बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक पावरफुल सुपर पावर जब अपनी सारी मिलिट्री ताकत और मॉडर्न वेपन्स आगे कर देती है तो न्यूज हेडलाइंस में सिर्फ आग और धुआं दिखता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स आग से नहीं असली नंबर से चलती है। आज दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका के साथ एक ऐसा साइलेंट गेम खेला जा रहा है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल यह है कि बिना कोई बड़ी आमने सामने की जंग जीते ईरान जैसे देश ने अमेरिका को एक ऐसी जगह कैसे खड़ा कर दिया है जहां उसका खजाना और मिलिट्री दोनों स्लोली खाली हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की, यानी अमेरिका का वो इमरजेंसी ऑयल टैंक जिसे वो सिर्फ सबसे बड़े संकट के वक्त यूज करता है। टीवी न्यूज़ पर सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ये इमरजेंसी तेल का खजाना 43 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। 1983 के बाद से अमेरिका के पास इतना कम तेल कभी नहीं था, लेकिन इसके पीछे का असली मैथ क्या है? जंग से पहले अमेरिका के पास 415 मिलियन बैरल तेल था, आज ये घटकर सिर्फ 298 मिलियन बैरल रह गया है। लॉस कुछ ही महीनों में 117 मिलियन बैरल तेल निकालना पड़ा। ये तेल किसी तूफान या कुदरती आफत के लिए नहीं निकाला गया। जब ईरान के साथ तनाव बढ़ रहा और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर खतरा आया तो पेट्रोल के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह तेल मार्केट में फेंक दिया। लेकिन यूएस कानून के मुताबिक इस खजाने की एक लिमिट है। अगर तेल इससे कम हुआ तो अमेरिका के पास इमरजेंसी के लिए तेल नहीं बचेगा और जब क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पूरी अमेरिकन इकोनॉमी पर आग लगेगी। मिलिट्री लॉजिस्टिक का एक सिंपल नियम है, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स यानी हवा में फाइटर जेट्स को पेट्रोल देने वाले जहाज सबसे आखिरी में आते हैं और निकलते सबसे पहले। इजराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट का स्कैन देखिए, पीक वार के टाइम यहां 70 से 90 टैंकर्स खड़े होते हैं और आज उनकी संख्या घटकर सिर्फ 20 के आसपास रह गई है। जब हवा में पेट्रोल भरने वाले जहाज वापस बुला लिए जाते हैं तो इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान पर बड़े लेवल पर हवाई हमले एयर स्ट्राइक्स करने के मूड में नहीं है, क्योंकि हवा में फ्यूल भरने का खर्चा आसमान छू रहा है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा सच ये है, ईरान ने पूरे रीजन में 2000 से ज्यादा अटैक्स किए, 20 से ज्यादा अमेरिकन बेसिस को टारगेट किया और लगभग 13 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। असली गेम क्या है? ईरान एक $10,000 का चीप ड्रोन बेचता है और अमेरिका को उसे गिराने के लिए $20 लाख की एक्सपेंसिव मिसाइल दागनी पड़ती है। आप जंग में ड्रोन तो गिरा देंगे, लेकिन बैलेंस शीट पर आप हार जाएंगे। चाइना और रशिया इसी चीज को दूर बैठकर जो है वो देख रहे हैं कि अमेरिका की मिलिट्री का खर्चा कितनी तेजी से हो रहा है। अब बात करते हैं सबसे फिल्मी लेकिन सच्चाई घटना की। टर्की के अंकारा में नेटो की मीटिंग के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस को खबर मिली कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर सकता है। अमेरिका की सिक्योरिटी ने क्या किया? ट्रंप पहले सभी मीडिया के सामने अपने ऑफिशियल प्लेन यानी एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ने और अंदर चले गए। सभी को लगा ट्रंप उसी प्लेन में है, लेकिन प्लेन खाली था। वो एक डिकॉय धोखा था। प्लेन के दूसरे दरवाजे से ट्रंप चुपचाप नीचे उतरे, एक कैटरिंग ट्रक खाना ले जाने वाली डब्बे में छुपे और एक छोटे मिलिट्री प्लेन से वहां से निकल गए। एक सुपर पावर प्रेसिडेंट एक खाने के ट्रक में छुप कर निकलने पर मजबूर हो गया। इससे पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा और कितना असली था। ईरान के ऑफिशियल्स ने अब खुलकर बोल दिया है कि वो 2029 तक, जब तक ट्रंप के टर्म खत्म नहीं होता, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ऐसी ही हालत में रखेंगे। ईरान की स्ट्रेटेजी को समझिए, ना तो वो पूरी तरह बड़ी जंग चाहते हैं, ना ही वो कोई पीस डील चाहते हैं। वो बस इस मामले को इतना लंबा खींचना चाहते हैं कि अमेरिका थक जाए, पेट्रोल के दाम बढ़े और अमेरिका के अंदर की पब्लिक की अपनी सरकार पर प्रेशर डालना शुरू कर दे। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा असर अमेरिका के अंदर हो रहा है। इजराइल के मशहूर अखबार हेरिटेज ने लिखा है कि गाजा और मिडल ईस्ट वार की वजह से अमेरिका के अंदर मुस्लिम, अरब और लोकल वोटर्स एक साथ आ रहे हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा टैक्स का पैसा बाहर की जंगों में क्यों बर्बाद हो रहा है, जबकि हमारी अपनी इकोनॉमी पर प्रेशर है। न्यूज में आपको जो दिखाया जाता है वो कहानी का सिर्फ 10% होता है। असली गेम यह है कि किसका खजाना पहले खाली होता है, किसके पास वेपन्स खत्म होते हैं और कौन वक्त को अपना हथियार बनाता है। जंग सिर्फ बड़े बड़े बम गिराकर नहीं जीती जाती। जियोपॉलिटिक्स में जीत उसी की होती है जो दूसरे को स्लोली थका कर गिरा देता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस स्लो बर्न स्ट्रेटजी से निकल पाएगा या ये आने वाले वक्त में एक और बड़े संकट का इशारा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाजत, मिलता है नेक्स्ट अपडेट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।